मेरी बैकबोन में बहुत ज़्यादा पेन थी और ख़ास तौर पे ये शोल्डर मसल बहुत ज़्यादा पुल थे। आउट। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई एम बरीरा, ये है मेरी धन्नो। आप लोगों को पता है कि मैं धन्नो पर अकेले लाहौर से चित्राल। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई एम बरीरा, ये है मेरी धन्नो। आप लोगों को पता है कि मैं धन्नो पर अकेले लाहौर से चित्राल कैलाश आई हूँ। और सबसे पहली बात तो मैंने आपसे ये डिस्कस करनी है कि कैलाश में लिटरली इंसान बसते हैं। इतना प्यारा, इतने प्यारे लोग हैं। हमें जितनी बातें पता है ना कैलाश के बारे में, सब मिथ्स है, सब गलत है। पता नहीं क्या क्या बोलते हैं यार। कहते हैं कि आँखें पूजा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। जब किसी की डेथ होती है तो ये रक्स करते हैं, जश्न मनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। रक्स नहीं करते, अपनी स्टोरी टेलिंग करते हैं। वो गीत जो होते हैं वो स्टोरी टेलिंग होती है और साथ में दुख का इजहार में हल्की हल्की मूवमेंट होती है। तो उसके अलावा जब फीमेल की होती है तो उससे मैंने पूरा व्लॉग बनाया। आप लोगों ने अगर देखा है तो उस पर कैसे वो फ्यूनरल उनकी सेरेमनीज़ होती हैं वो मैंने आपको सारा बताया। आपसे ये बात डिस्कस करना चाहती हूँ कि आपको पता है कि मैंने, अगर आप मेरी व्लॉग्स देख रहे हैं तो मैंने काफ़ी देर से धनो नहीं चलाई है। तो द एग्जॉशन ऑफ जो ट्रैवल होती है ना, दैट इज़ वेरी वेरी रियल थिंग है सच में। क्योंकि अब कभी कभी आपका दिल भी नहीं कर रहा होता है कि आप बाइक देखो भी। बट आज मैंने सोचा था, मैं बमरत में हूँ, बमरत के सेकंड लास्ट गांव में, इसका नाम है कराकाल, और उसके बाद आता है लास्ट गांव शखनंदे। मैंने सोचा शखनंदे जाती हूँ, उसके बाद अफ़गानिस्तान शुरू हो जाता है। लेकिन बारिश होना शुरू हो गया। बारिश में तो मैं वॉक भी नहीं करती, तो क्या मैं बाइक चलाऊंगी? कभी भी नहीं चलाऊंगी। तो फिर मैंने ये सोचा है कि मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करूं। इतनी एग्जॉशन हो जाती है, और ये बात आपसे मैं ना डिटेल में आगे डिस्कस करूंगी। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ चुचिकॉक पीने। व्हाट इज़ चुचिकॉक? इज़ एप्रिकॉट का जूस इन कैलाशी, ठीक है। और इसको हम चम्बरोह कहते हैं इन चित्राल। सो या एप्रिकॉट जूस पीते हैं और साथ में लोगों से इश्पाता सलाम करते हैं। सो लेट्स गो। साथ साथ मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में, क्योंकि अभी यहाँ पर मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा। आई वॉन्ट टू ड्रिंक समथिंग, आई वॉन्ट ड्रिंक चिचिकॉम। लेट्स गो। ये जिधर मैं रह रही हूँ आप देख सकते हैं पीछे कराकाल व्यू होटल एंड रेस्टोरेंट में मैं रह रही थी। ये शेर भाई का रेस्टोरेंट है और इट्स एक्चुअली वेरी गुड, मज़ेदार है। शेर भाई बहुत सेफ़ बंदे हैं। इफ़ यू आर सोलो फीमेल ट्रैवलर, वो एक गाइड भी हैं और आपको बहुत सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। सो लेट्स गो। सरहद होटल में भी यहाँ पर हमारे भाई हैं, इनसे हम मिलते हैं जाकर। तो मैंने उससे उधर से शकील भाई को पकड़ा और मैं पहुँची शेरान रेस्टोरेंट। यहाँ से एप्रिकॉट जूस बहुत मज़े का मिलता है। ये शकील भाई हैं। ये मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम। चम्बरुख, अच्छा सा चम्बरुख पिएंगे। चुचिकॉक और चम्बरुख पिएंगे। ये बारिश स्टार्ट हो गई है जनाब। ये है हमारे शकील भाई और इन्होंने बहुत सिखाया मुझे कल्चर के बारे में। कल काफ़ी रिलीजियस टॉक भी हुई हमारी और कल्चरल टॉक भी हुई। और अभी ये उन्होंने मुझे बताया है कि शुक्रिया को ये रो ज़ो बोलते हैं। सही। और ये देखिए हमारा चुचिकॉक भी आ गया है। चुचिकॉक भी आ गया है। ये है एप्रिकॉट जूस हमारा। चीयर्स। ये है चम्बरोक, इसको हम चुचिकॉक भी बोलते हैं। बेहतरीन। जी तो मैं एप्रिकॉट जूस पी रही हूँ चुचिकॉक। और मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैं एक सोलो ट्रैवलर हूँ और अकेली ट्रैवल कर रही होती हूँ। और आप लोगों ने जो मेरी पूरी जर्नी देखी है CD 70 पर आने की, लाहौर से सवात से कलाम से उतरोर बदगोई और फिर कुमराट और कुमराट, वो जो उतरोर बदगोई और बल्कि कलाम से उतरोर भी था और उतरोर से बदगोई, और उसके बाद मैं इतनी एग्जॉस्ट हुई हूँ और मुझे नहीं पता था कि कैलाश का रास्ता भी उतना ही ख़राब है।
मैं इतना एग्जॉस्ट हो गई थी कि मैंने बीच में सोचा कि मैं शायद छोड़ दूँ ये, लेकिन फिर नहीं किया ऐसा, क्योंकि मैं चीज़ें छोड़ती नहीं हूँ बीच में, मैं पूरी चीज़ें करती हूँ और मैं बड़ी जुनूनी टाइप हूँ। मुझे होता है कि मैं बस करूँ, अगर मैंने सोचा है तो मैं ये करूँ। लेकिन मैंने जब यहाँ पर आई हूँ तो मेरा तो बाइक को देखने का भी दिल नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि मैं इतना थक चुकी थी, मेरी बैकबोन में बहुत ज़्यादा पेन थी और मेरे मसल बहुत ज़्यादा पुल हुए थे, ख़ास तौर पे ये शोल्डर मसल बहुत ज़्यादा पुल थे और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद मैं अभी इस करवट भी लूँगी तो भी बस टूट जाएगा। सोलो ट्रैवलिंग इज़ फ़न, मज़ा आता है, लेकिन इट इज़ नॉट दैट मच फ़न जितना नज़र आता है। समटाइम्स यू फील लोनली, अकेला आपको महसूस होता है, ख़ासतौर पर जब गिर जाते हो फिर तो आपको समझ ही नहीं आती ना कि करें क्या। 2 दफ़ा मेरी बाइक ख़राब हुई है बीच में, मैंने वो ठीक की है, आई डोंट नो मैंने डॉक्यूमेंट किया कि नहीं, मुझे याद नहीं, लेकिन 2 दफ़ा हुई है, मैं स्टक हो गई हूँ। फिर लोकल्स ने आके मेरी हेल्प किया, क्योंकि वो मसला ऐसा था कि मैं उसको ठीक नहीं कर सकती थी, वो पूरा इंजन खुला है, क्योंकि 70 सीसी है, वो इस चीज़ के लिए डिज़ाइन ही नहीं है। और लोग मुझे ये कहते हैं कि आप 70 सीसी पे ट्रैवल क्यों करती हैं? भाई मैंने ट्रैवल करना है, 70 सीसी के अंदर पोटेंशियल है, तभी मैं पूरा पाकिस्तान घूम चुकी हूँ। नॉर्थ मैंने सारा कवर किया है, चित्राल रह गया था, चित्राल मैंने अब इस मोमेंट पे आके कवर किया है। लेकिन मशीन की तो कोई रिलायबिलिटी होती नहीं है, मशीन तो ख़राब हो ही सकती है। अभी पिछले दिनों मेरा दोस्त जा रहा था हुंजा, रास्ते में उसकी BMW ख़राब हो गई है, वो 2 दिन स्ट्रैंडेड रहा है। BMW के तो पार्ट्स भी नहीं मिलते, आफत आने को तो कोई भी आ सकती है, लेकिन इट इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग। अभी तक मैं इतना एग्जॉस्ट हुई हूँ, मुझे मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं राइड करूँ तो मैं कहती हूँ चलना बेहतर है, या फिर शायद हिच हाइक कर लूँ, किसी से लिफ्ट लेके चली जाऊँ, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि मैं बाइक चला के जाऊँ आगे। तो ये वाली चीज़ होती है। आपने सोलो ट्रैवलिंग करनी है तो फिटनेस का बहुत ख्याल होना चाहिए। ये लाजिम बात है कि आप थकेंगे, जितने भी आप जगह पहलवान है ना, आप फिर भी फंसेंगे, मशीन भी ख़राब हो सकती है, थक जाएंगे, लेकिन बस चलते रहना ही अपना काम होता है, रुकना नहीं है, परेशान भी नहीं होना। ऐसी सिचुएशन में पैनिक होने की कोई बात नहीं होती। सोलो ट्रैवलिंग जो सी है ना, इट इज़ अ हैक्टिक जॉब, बहुत मुश्किल है, बट इट इज़ फ़न एज़ वेल, बहुत मज़ा आता है। तो इट्स अ चॉइस आप जो मेक करते हैं, तो ये चॉइस होती है कि आपने क्या करना है। जी, तो अभी जो ज्वेलरी शॉप पे मैं आई हूँ वो ज्वेलरी शॉप बंद पड़ी है। ये मुझे एक नज़र आई थी जहाँ पर एक्चुअल में स्टोन्स मुझे नज़र आए थे, क्योंकि बाकी जितने भी थे उसमें फ़िरोज़ा वगैरह असली नहीं था, इनके पास असली था, लेकिन ये अभी दुकान बंद है। सो मैं जा रही हूँ आगे, थोड़ा सा बैठूँगी, इंतज़ार करूँगी खुल जाए शॉप। यहाँ पर भी देखा जा सकता है इस शॉप पे। लेट्स गो इन। कितने कलरफुल है, ये देखें, इनके पास ये है और ये भी हैं, कुछ वैरायटी है इनके पास, बट ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल स्टोन्स नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए ओरिजिनल स्टोन्स। सो आई विल गो आगे। ओरिजिनल नहीं है ये, मुझे बहुत पहचान है, क्योंकि मैं स्टोन्स बहुत पहनती हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी पहचान है। यहाँ पे कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। ये देखिए शॉप खुल गई है, हम इसके अंदर जाएंगे। तो मैं शॉप से निकली हूँ और ठीक है, तो कुछ हम जाएंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि बगैर कुछ लिए चले जाएं। Now it's my drawing time. मैं कुछ कलर्स अपने साथ लाई थी, पेंसिल्स लाई थी। ये गाड़ी जा रही है, बट दिस इज़ द फाइनल स्केच। ये गाड़ी पहले इधर खड़ी हुई थी। ओह अच्छा, करते करते ना ड्राइंग मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कि मैं फ़्राइज़ खा के आऊँ, साथ ही है, लेट्स गो टू ईट फ्राइज़।
मैंने ये इधर से ख़रीदा है। और ये शॉप है, दिस इज़ सो प्रिटी। देखे ज़रा, बैग है कितना खूबसूरत है, रंग बिरंगा। तो फाइनली मैंने भी कुछ ख़रीद ही लिया आज, और ये है 800 रुपये का। ये देखें, आई बॉट दिस फ्रॉम दिस। कैलाश का मौसम बहुत अच्छा हुआ है। जब मैं आई थी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आज हल्की हल्की बारिश हुई, और क्या मौसम, क्या बताऊँ आपको। अगर आप सामने देख पाए ना तो कुछ है, मतलब मुझे नहीं पता कि आलू वाला ही है या नहीं, मगर इसके पास कुछ है। पता करते हैं इधर से। फ्राइज़ है आपके पास? फ्राइज़ हैं ओके जी, हमारा शक गलत नहीं था, यही है फ्राइज़ वाले भाई। ये इतना खूबसूरत है, इतना मैदान है। इट्स लाइक अ मेडो। लुक एट दिस, लुक एट मी अराउंड, वाओ। इट्स अ मेडो टाइप, और उसके बिल्कुल साथ ये उन्होंने फ्राइज़ की शॉप बनाई हुई है। अमेजिंग यार, व्हाट अ ब्यूटी। सो कैन यू सी द ब्यूटीफुल मेडो ग्राउंड इन माउंटेन एरिया। मुझे इतना पसंद है ना कि जब आप हाइकिंग करते हो और हाइकिंग के ऊपर जब आप जाते हो और आपको मेडो नज़र आता है यार, ओह खूबसूरत, लुक एट द ब्यूटी, दिस इज़ अमेजिंग, आई लव इट, आई लव इट। बहुत बहुत कमाल है ये। और मैंने अपना कैमरा सेटअप कर लिया है आपके सामने, और मैं इधर बैठने लगी हूँ, मेरा बैग भी पड़ा हुआ है। सो या फिर फ्राइज़ आएंगी तो हम बहुत मज़े से फ्राइज़ खाने वाले हैं। उफ, इतना सुकून है इधर, इतनी फ्रेश एयर है, और पानी की आवाज़। अब इनके पास आ गई हूँ, यहाँ बेंच पे बैठ गई हूँ। मैं कहा बेंच पे बैठ के खा लेती हूँ, क्योंकि शाम भी हो रही है, वापस भी जाना है। तो मैं कहा बस इधर ही बैठ के इनके पास ही खा लेती हूँ। दूसरा यह है कि बादशाह हो जाती है, थोड़ा कल्चर को बंदा समझ लेता है, तो इसलिए फिर मैंने इधर आ जाती हूँ। ऑलमोस्ट देयर। सो आई गॉट माई फ्राइज़, और मैं भी खाने लगी हूँ। 100 रुपये की है एक प्लेट। सो मैंने 100 रुपये की फ़्राइज़ ली और 100 रुपये की साथ ड्रिंक, और 200 रुपये में काम निपटा के आ गई। साथ में इन्होंने मुझे साथ एक बैठे हुए थे लोकल इधर के,
उन्होंने मुझे पराठा खिलाया और वो इतना कोई मज़ेदार पराठा था, उफ गॉड। वैसे कैलाश के पराठे बहुत मज़े के हैं। और मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ कि यहाँ पर जो लाइफस्टाइल है ना वो बहुत सस्ता है, आउच, एज़ कम्पेयर टू शहर। पहाड़ों का लाइफस्टाइल वैसे भी सस्ता होता है, लेकिन इधर मेहनत ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर आना, नीचे आना, मवेशी वगैरह पालना, ये मेहनत है बहुत ज़्यादा, फ़िज़िकल मेहनत बहुत ज़्यादा है। लेकिन लाइफस्टाइल क्या, बिजली का कोई बिल नहीं है, पंखे हैं नहीं, और किसी ने अगर लगवाए हुए हैं तो लगवाए हुए हैं। उसके अलावा लुक एट द ब्यूटी, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं है, और मवेशी अपने हैं, दूध अपना है, सारा कुछ अपना है, तो बहुत ही कम खर्चा है, बहुत कम। ये था आज का व्लॉग और ये थी आज की कहानी। व्लॉग आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत ही पीसफुल लेजर डे था आज। बहुत एग्जॉस्टेड हुई हूँ, टायर्ड हुई हूँ, जिसकी वजह से बाइक भी नहीं चला पा रही। कल बट इंशाल्लाह मैं जाऊँगी शखंदे लेक। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आप लोगों को मिलती हूँ इंशाल्लाह कल शखंदे जाने के लिए। जस्ट प्रे फॉर अ गुड जर्नी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।